मगर रीति रिवाज की तरह किया गया उपवास आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा। परमेश्वर रीति रिवाजों से खुश नहीं होता। यीशु एक चीज परमेश्वर का वचन में बताता है, परमेश्वर को विश्वास बिना प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है, इम्पॉसिबल, असंभव है, इम्पॉसिबल है। आप परमेश्वर को प्रसन्न, वचन हमें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताता है कि उद्धार विश्वास बिना नहीं हो सकता। इफिसियों 2:8 में लिखा है। वचन हमें बताता है चंगाई विश्वास द्वारा होती है। जब वो स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, जब उसने यीशु के वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई, तो यीशु ने कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अगर उस स्त्री के विश्वास ने उसे चंगा किया उस दिन, तो आज आपका विश्वास भी आपको चंगा कर सकता है। आज आपका विश्वास आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। आज विश्वास के द्वारा जो चीज सालों में नहीं हुई, वो आज हो सकती है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कई लोग हैं वो अपना पूरा जीवन भीख मांगने में और गिड़गिड़ाने में बिताते हैं, दुहाई देने में लगाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। और उनको लगता है कि प्रार्थना करने का मतलब मुझे परमेश्वर को बार बार मनाना पड़ेगा कि प्रभु तू मेरे लिए ये कर। तैयार हो आप? सबसे जरूरी चीज राज्य में, एक सबसे जरूरी चीज है विश्वास को समझना कि वो एक सिद्धांत है और विश्वास में बढ़ना। मगर विश्वास कैसे आता है? विश्वास कैसे आता है? सुनने से। मगर मूल भाषा में जब आप पढ़ोगे तो ये नहीं लिखा विश्वास सुनने से आता है, ये लिखा है विश्वास सुनते रहने से आता है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो लगातार करी गई एक क्रिया है। विश्वास सुनते रहने से आता है। मेरे पीछे बोलो, विश्वास सुनते रहने से आता है। यानी जो चीज आप लगातार सुनते रहोगे, उस चीज में आपको विश्वास आ जाएगा, चाहे वो सही है, चाहे वो अच्छी बात है, चाहे वो बुरी बात है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, ध्यान धरो कि क्या सुनते हो। ध्यान धरो कि क्या सुनते हो, क्योंकि जो सुनते रहोगे वो विश्वास आपके अंदर आने लग जाएगा। अगर विश्वास सुनने से आता है, मैं आज आपको एक चीज, तृप्ता अगर आप वो इमेज लगाइए, मैं आपको चाहता हूं कि आप ये समझें कि आपके जो कान हैं वो गर्भ है, गर्भ आपके चमत्कार का गर्भ है, आपके जयवंत जीवन जीने का गर्भ है। परमेश्वर से आपको जो चाहिए उसका गर्भ आपके कान है। अगर आप देखें तो एक कान और एक जो गर्भ है वो बिल्कुल सेम दिखाई देता है। परमेश्वर ने उसको वैसे ही बनाया है। आज लोग वो ध्यान नहीं, कान कहीं और है, वचन चल रहा है, कान कहीं और है। जैसी प्रार्थना, पास्टर जी पास्टर जी पास्टर जी। इसीलिए एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग, दूसरी मीटिंग से तीसरी मीटिंग, सर के बाल उड़ गए मगर जीवन नहीं बदला। कान, आपके जीवन में जो महान गवाही होगी, आपके जीवन में परमेश्वर के जो बड़े बड़े काम होंगे, उनकी शुरुआत होती है आपके कानों से। कहां से? आपके कानों से। और ये क्योंकि कानों से क्या करते हो आप? सुनते हो। और विश्वास कैसे आता है? नहीं, सुनने से नहीं आता। आपने सुना ही नहीं अभी मैंने क्या कहा। कैसे आता है? सुनते रहने से।
विश्वास सुनते रहने से आता है, यानी आपके कान में। और ठीक है, रोमियो 10:17 लगाइए। विश्वास सुनते रहने से, और वो सुनता रहना किससे होता है? किससे? परमेश्वर के वचन से। मैंने कल भी आपको एक चीज बताई थी, परमेश्वर ने यहोशू को एक मास्टर की दी। क्या दी? एक ऐसी चाबी दी जो हर एक दरवाजे को खोल सकती है। और परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि ये जो मेरा वचन है, व्यवस्था की जो पुस्तक है, उस समय तक व्यवस्था थी इसलिए व्यवस्था की पुस्तक थी, आज हमारे लिए जीवित वचन है। परमेश्वर, ये जो मेरा वचन है, ये मेरा वचन तेरे चित्त से ना उतरने पाए। मगर मूल भाषा में ये चित्त नहीं लिखा। अगर आप इंग्लिश बाइबल में भी देखें तो उसमें लिखा है, दिस बुक ऑफ द लॉर्ड शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। ये तेरे मुंह से रुकने न पाए। अगर आपका मुंह लगातार कुछ बोल रहा है तो आपका कान क्या करेगा? लगातार उसको सुनेगा। और अगर आपका लगातार कान सुनेगा तो कुछ आएगा। क्या आएगा? विश्वास आएगा। और अगर विश्वास आ गया तो परमेश्वर क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा। और अगर परमेश्वर प्रसन्न हो गया तो जीवन ब्लेस्ड हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया।